इस कमरे में ये कॉफी बेच के दिखा, ये कॉफी बेच के दिखा और जॉब ले ले। बेचती सर, खुद को। हार और जीत में एक ही फर्क होता है, भूख। मुझे सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है। पैसा उसका जो धंधा जानता हो, और मैं हूं धंधो नो गंदो छोकरो। याद रहे मेरे दो ही रूल हैं। रूल नंबर 1, मेरा पैसा कभी खोना नहीं, और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 कभी भूलना नहीं। दोस्तों, आपने फिल्में तो अवश्य ही देखी होंगी और आपको पता होगा कि फिल्मों का और उनके डायलॉग्स का हमारे जीवन पे कितना ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि मूवी देखने के बाद हम लोग मूवी के स्टोरी लाइन को भूल जाते हैं, लेकिन उनके डायलॉग हमारे दिमाग में अमर हो जाते हैं। उनके डायलॉग हमें हमेशा याद रहते हैं, जैसे कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मर्द को दर्द नहीं होता, इत्यादि। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट पे आधारित मूवी बाजार से 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग्स को बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप में एक नई जोश, आप में एक नई क्रांति भर उठेगी और आपका मन कहेगा उठ जा बेटा, अब तो कुछ काम कर ले। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी बाजार मूवी को देख रखा होगा, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाजार मूवी को नहीं देख रखा है। जिन्होंने बाजार मूवी को नहीं देख रखा है, उनके लिए मैं आपको बाजार मूवी का स्टोरी शॉर्ट में रिवील कर देता हूं। बाजार मूवी, जो कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पे आधारित फिल्म है। यह मूवी में मुंबई के बिजनेसमैन शकुन कोठारी, जिसके कैरेक्टर को सैफ अली खान ने बखूबी निभाया है, उसकी कहानी है, जो कि एक गुजराती बिजनेसमैन है एंड भारतीय उद्योग जगत में ये टाटा, बिरला और अंबानी के वर्चस्व को चुनौती देने का साहस रखता है, महत्वाकांक्षा रखता है, जिसके लिए ये बंदा सही या गलत रास्तों का परवाह किए बगैर लगातार आगे बढ़ता जाता है और मार्केट में बहुत ही तेजी से पैसा कमाता है, जिससे युवाओं में इसकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हर युवा इसके जैसा बनना चाहता है या बिजनेस टाइकून बन जाता है, लोगों का आइडियल बन जाता है। सैफ अली खान मूवी में काफी ज्यादा चालाक दिखाए गए हैं। सेबी इसके भ्रष्टाचार को जानती है, लेकिन उसको गलत साबित करने के लिए सेबी के पास में प्रॉपर सबूत नहीं होते हैं और सेबी केवल सबूत इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रही होती है। शकुन बेहद ही चालाक होता है, कोई भी सबूत को वह छोड़ता ही नहीं है उसके खिलाफ में। उसके साहस और चालाकी को देखते हुए शेयर बाजार में रिजवान नाम का एक युवक आता है, जो कि मुंबई में इसी सपने के साथ में आता है, उसे शकुन कोठारी के साथ में काम करने का एकमात्र मौका मिल जाए और वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाए। इसी सफर के दौरान उसे अपनी ड्रीम गर्ल यानी कि हीरोइन मिल जाती है, जिसके कैरेक्टर को राधिका आप्टे ने बहुत ही बखूबी ढंग से निभाया है। बहुत ही जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि शकुन कोठारी काफी ज्यादा निर्दयी है और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है एंड किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन उसके वाइफ चित्रांगदा को उसका काम करने का तरीका नहीं पसंद आता है और उसे हर वक्त सुधरने के लिए कहती रहती है। मूवी की कहानी इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। मूवी की कहानी की तो बात हो गई, लेकिन चलिए अब हम लोग इस मूवी की 15 पावरफुल डायलॉग्स को जान लेते हैं, जिससे आपके बिजनेस में एक नई बूस्ट आ सकती है एंड आपको आपके काम के लिए एक नया उत्साह मिलेगा। तो आप भी इस डायलॉग से एक अपना डायलॉग बना लीजिए कि मेरे बिजनेस में टॉप पे केवल 5-7 लोग ही बैठे हुए हैं, जो भी XYZ हो, मेरा भी तो बिजनेस टॉप में आना चाहिए, थोड़ा तो गेम चेंज होना चाहिए ना। डायलॉग नंबर 1, जिसमें सैफ अली खान कहते हैं कि इस देश को केवल 5 और 7 फैमिली जी चला रही है, टाटा, बिरला, अंबानी, रुइया, वाडिया, थोड़ा तो गेम चेंज होना चाहिए, इसमें कोठारी का भी नाम आना चाहिए, जो कि इसके महत्वाकांक्षा को दिखाता है। डायलॉग नंबर 2, नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है। यदि आपको पैसा कमाना है, उसका मालिक बनना है, तो उसे कमाना पड़ेगा और उसे कमाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, लगातार मेहनत करना होगा, तभी तो आप पैसे को कमा सकते हैं। डायलॉग नंबर 3, पैसा उसका जो धंधा जानता हो। इस डायलॉग का मतलब ये है, पैसा उसका है मार्केट में जो अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे ढंग से जानता हो, जो अपने बिजनेस को सबसे हटके रन करता हो, जो अपने बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता हो, जो अपने बिजनेस के माध्यम से लोगों में एक अपना आइडेंटिटी छोड़ दे, जो अपने बिजनेस के माध्यम से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। डायलॉग नंबर 4, मैं हूं धंधो नु गंदो छोकरो। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं बिजनेस में सही गलत नहीं देखता, मैं अपने प्रतिद्वंदी को कुचलकर आगे निकल जाता हूं, मेरे मोरल्स यही कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये बंदा अपने काम को लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा। डायलॉग नंबर 5, मेरे 2 ही रूल है। रूल नंबर 1, मेरा पैसा कभी खोना नहीं, और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी भूलना नहीं। इससे आपको यह सीखना चाहिए कि मार्केट में कहीं भी आप पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लगाएं, ताकि आपका पैसा लॉस ना हो। और दूसरी बात, रूल नंबर 1, इस रूल को आपको कभी फॉरगेट नहीं करना है। डायलॉग नंबर
6, तू इमोशन पर चलता है और मैं मैथ्स पर। इसका कहने का मतलब ये किसी भी बिजनेस में पैसा तभी इन्वेस्ट करते थे, किसी भी व्यक्ति पर पैसा तभी इन्वेस्ट करते थे जब वो मैथ्स में बहुत ही अच्छा हो, उसका डेटा क्लियर हो। ये नहीं कि इमोशन में बह के इस बिजनेस में पैसा लगा दिया और पैसा डूब गया। डायलॉग नंबर 7, हार और जीत में बस एक ही फर्क होता है, भूख का। यानी कि अगर आप जीतते हैं तो आप में ज्यादा भूख है उस चीज को पाने के लिए, एंड जो हार जाता है उसमें कम पैशन होता है, उसमें कम भूख होता है उस चीज को पाने के लिए। डायलॉग नंबर 8, बिजनेस का पहला नियम यह है कि इमोशन से नहीं दिमाग से व्यापार करो। यदि आप किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपका बहुत ही ज्यादा मन है कि इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यदि लेकिन वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, वो बिजनेस का मार्केट में ट्रेंड नहीं है, तो आपको उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। आपको बिजनेस अपने दिमाग को लगाकर, डेटा को देखते हुए, फैक्ट को देखते हुए, इसके एडेप्टेशन को देखते हुए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। डायलॉग नंबर 10, धंधे में जो वार खुद पर ना सौंपा वो दुश्मन पे भी ना करो। इसका कहने का मतलब ये है, यदि आप बिजनेस करते हैं तो कोई भी आप टैक्टिक्स अपने कॉम्पिटिटर पर अप्लाई करना चाहते हो तो उसे आपको खुद पे भी अप्लाई करने के लिए रेडी होना चाहिए कि यदि आपका कॉम्पिटिटर सेम चाल को आप पे अप्लाई कर देता है तो आप उसे कैसे डिफेंड करेंगे, आप उसे कैसे बचेंगे। डायलॉग नंबर 11, अपनी नजरें स्टॉक मार्केट के अलावा सब पर रखो, अपनों पर भी रखो। कब कोई धोखा दे जाए इसका पता नहीं चलता। इसका कहने का मतलब यह है, आपको बहुत ही सावधानी से अपनों पर भी ध्यान रखते हुए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट में कब किसी धोखा दे जाए, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कहा नहीं जा सकता है। सो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेसन नंबर 12, व्यापार में हर दोस्त एक ना एक दिन दुश्मन बन जाता है। तो कौन सा दोस्त, कौन सा यार तुम्हारे लिए सब कुछ है? वो है बाजार, यानी कि वो है मार्केट। इस डायलॉग के आप डेप्थ को समझिए कि यदि बिजनेस में आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, आपका दोस्त जो बिजनेस कर रहा है, एक दिन यदि आप उस बिजनेस में एंटर करते हैं तो आपका दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाएगा। सो आपका मार्केट, आपका बिजनेस ही सच्चा दोस्त है। डायलॉग नंबर 13, बाजार में भीड़ चाल में ना फंसो। तुम शेर हो और बाजार पर अकेले शेर की तरह राज करो। और शेर की तरह यदि आपको राज करना है तो सबसे पहले शेर की तरह अकेले होना होगा, सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाना होगा शिकार करने के लिए, शेर की तरह स्ट्रेंथ बिल्ड करना होगा। और स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड होगा? खुद पे काम करके होगा। सो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। डायलॉग नंबर 14, द सक्सेस ऑफ अ फैमिली इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जैसा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, यहाँ पर मार्केट में वित्तीय जोखिम शामिल है। उसी प्रकार से यदि आप कोई भी बिजनेस में उतरते हैं, कोई भी मार्केट में उतरते हैं, या फिर आपकी फैमिली ही उतरती है, तो उसके लिए भी मार्केट में रिस्क हमेशा से ही शामिल रहेगा। सो आपको रिस्क लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। डायलॉग नंबर 15, पैसा परिवार को जोड़ सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इस बात को आपको इस चीज से समझना चाहिए। यदि आप पैसे वाले हो गए तो आप अपने रिलेटिव्स को रोजगार दे सकते हैं। वहां पे क्या हो गया? परिवार जोड़ने का काम हो गया। और परिवार को बर्बाद भी कर सकता है। तो परिवार इस मायने में बर्बाद हो सकता है, पैसे से आपसे लोग दूर होने लगेंगे, आपको अकड़ू बोल सकते हैं, तरह तरह के आप पे लांछन लग सकते हैं। सो पैसा आपको यहाँ पर तोड़ भी सकता है। सो आपको पैसे का यहाँ पर किस वे में इस्तेमाल करना है, यह टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आई होप दोस्तों आपको ये पावरफुल डायलॉग बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आप साउथ के टॉप 10 बिजनेस रिलेटेड मूवीज को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर गुरु मूवी से बिजनेस लेसन, किसी भी मूवी से बिजनेस लेसन सीखना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। सो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर ही चेक कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं बहुत ही शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।